नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। हम मौजूद है विश्वकर्मा कॉलोनी भाजपा कार्यालय मुकेश जी के साथ में। जो मुकेश जी ने मोहम्मद यूनिस बांग्लादेशी का पुतला दहन मतलब पुतला फूकने का कार्यक्रम रखा है। आइए देखते हैं देशवासियों में कितने गुस्सा है और पुतला फूक करके उन्होंने अपने बात रखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश को उपाय किया जाए और सीधा किया जाए। आइए देखते हैं, जिसमें हुए हैं हम किस पर्पज से हुए सर, जो आज हमारा पर्पज है इकट्ठा होने का, जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है दीपू चंद्र दास पर जी, उसके हत्या जो हुई है उसके विरोध में हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो बहुत आक्रोश में है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू अपना आपा खो दे और कोई गलत कदम उठाए। इससे पहले सरकार ही कुछ ऐसा काम करे, ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे कठोर। आप यहाँ के जनता को क्या कहना चाहते हैं हिंदुओं के? सरकार के ऊपर दबाव बनाए, जिसको सरकार दबाव में आके कोई कठोर कदम उठाए। ऐसी घटना किसी भी देश में ना हो हिंदू के प्रति, ये सुनिश्चित करे सरकार। सरकार के भरोसे हम बैठे हैं, पहले भी कई बार हो चुका है। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या करेंगे? इस बार सरकार को करना पड़ेगा। हिंदू जाग चुका है, नहीं तो हिंदू बांग्लादेश के अंदर सर काफी समय से ये जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और सरकार से पहले भी हम विनत कर चुके हैं, सभी ने किया है, विनत की है कि भाई इसको देखो, लेकिन कोई नहीं देख रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में यही कहना चाहिए कि जनता अधिक से अधिक जागरूक हो, इकट्ठी हो, एकजुट होकर सरकार के ऊपर प्रेशर बने, तो सरकार हमारी बात मानेगी, जनता की बात मानेगी। मनोज जी, जाने की बात को लेकर आगे बढ़ाए। ऐसे में इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए न केवल अपितु पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करती हैं और इस घटना ने भारत सरकार को, भारत में रहने वाले हिंदुओं को, भारत में रहने वाले सनातनियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं भारत सरकार के लिए अपने इस मंच के माध्यम से, आप सभी छायाकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जिस भी स्तर पर इस तरह की कट्टरपंथी सोच वालों को कड़े से कड़ा दंड अगर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आज हिंदू जाग चुका है। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, स्वाभिमान देश का संगठन और हम सभी लोग मिलकर इस बर्बरता की घोर निंदा करते हैं। जरूरत पड़ी तो हम शासन प्रशासन तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और ऐसे आताताइयों को सबक सिखाने का काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म ऐसा धर्म है, सबको प्रेम करता, सबका भला चाहता है, सबकी सुख की कामना करता है जी। ऐसे ही और भी धर्म सुख की कामना करें, भला चाहें, तो ये आताताई अपने आप खत्म हो जाएंगे जी। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति पे इतना बुरा हमला करना, 100 आदमी करें, दूसरा आदमी करें, ये सबसे गलत बात है। और जिस देश में ऐसे हमले होते हैं उस देश की आत्मा पर आघात पहुंचता है जी। आज तक का इतिहास है संसार का, जहां ये ऐसे जातीय हमले हुए हैं, वो देश नरक में गया है आज तक जी। हमारे देश भारत में समानता का अधिकार है, समानता का मूल भाव है। जितने धर्म भारत में निवास करते हैं, इतने धर्म धरती के किसी भी देश में या किसी कोने में निवास नहीं करते हैं। भारत एक ऐसा कुटुंब है, ऐसा गमला है जिसमें हजारों तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, विभिन्नताएं और मत एक है, सिर्फ भारत माता, भारत माता, भारत माता। और ये हमारे देश के अंग तो हैं। बांग्लादेश हमारा अंग है, पाकिस्तान हमारा अंग है, अफगानिस्तान हमारा अंग है, परंतु भारत एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारा जो लोकतंत्र है अच्छी भूमिका में है। और आप देखना बहुत जल्दी ये हमारा भगवान है जो हमारे साथ है, ऐसा न्याय करेगा
एक दीपू की जगह ये लोग लाखों अपने आप मर जाएंगे, ये किसी को मारने नहीं पड़े। क्यों? सनातन कभी किसी के खून से हाथ नहीं धोता है, नहीं धोता है। सनातन तो प्रकृति से, परमात्मा से, भगवान सब एक हैं। ऐसा नहीं है अगर हम उनके भगवानों से कहेंगे कि इन्होंने हमारा बुरा किया तो उनका भगवान भी उनका बुरा करेगा। जी। तो हमारा भारत देश बहुत सुंदर है। आप इन मुद्दों को उठाते रहते हो, जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इससे ना हम सबकी गर्मा बनती है। सर एक चीज और कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश के खिलाफ क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री बहुत योग्य हैं और देश के प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे अड़िग, सफल और अकाट्य फैसला लेंगे। जैसे सिंदूर में फैसला लिया था प्रधानमंत्री जी ने, आप सब क्वेश्चन करते थे, क्या किसी के पास जवाब था? तो देश के प्रधानमंत्री वो देश का सच्चा लाल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसा फैसला लेंगे, एक दीपू नहीं, वहाँ बहुत दीपू पैदा होंगे और हमारी जनसंख्या जो वहाँ कम हो रही है, देश के प्रधानमंत्री उसके लिए बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं मसौदा कि हम उनके बराबरी। आतंकियों का सरकार है तो इसमें क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस को पहले ही भारत विरोधी माना जाता रहा है। उनकी नीतियां और उनका जो दृष्टिकोण है भारत को लेकर सदैव ही सम्मानजनक नहीं रहा है। ऐसे में यदि हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो हिंदुओं का ख्याल रखेंगे तो ये कहना बेईमानी होगा। इसीलिए जब तक बांग्लादेश के अंदर कोई स्थिर सरकार नहीं आती है तब तक हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। भारत सरकार को वहां की सरकारों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो सारे उपद्रवी हैं, आतताई हैं, आतंकवादी टाइप के हैं, ठीक है। तो हिंदुओं के ऊपर जो ये बर्बरता हो रही है उसके लिए मोहम्मद यूनुस की कहीं ना कहीं सह है, वहां की कट्टरपंथी विचारधारा की कहीं ना कहीं सह है। हम आप सभी के माध्यम से सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वहां पे रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें, उनके जान माल की रक्षा करें। और मुझे ऐसे लगता है देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कि अपने आप में बहुत ही ठोस और सक्षम सरकार है, जिससे वो बहुत जल्दी से कुछ न कुछ ऐसा हल निकालेंगे जिससे हमारे हिंदू भाइयों को राहत मिले। क्या दुनिया के नेताओं से भी उम्मीद रख सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के गोद में बैठ करके आकर के यहाँ पर सत्ता संभाला? देखिए, ऐसा है कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की सह है, चाइना की सह है, पाकिस्तान की सह है। शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश के रहनुमाओं को कि पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश इसीलिए बनाया गया था ताकि मुस्लिम लोग वहां पे, मुस्लिम आबादी, वहां की बहन बेटियां, वहां के नौजवान, वहां के बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन आज मुझे कहते हुए बेहद खेद हो रहा है कि वो उसी थाली में खा रहे, उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिससे उन्हें खाना खाया था। जिस भारत ने उनके देश को बनाया, जिस भारत ने उन्हें अलग अलग रहने का, एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक देश बना के दिया, वो आज उसी के देश के हिंदुओं के साथ में, हिंदू लोगों के साथ में, हिंदुत्व के साथ में, सनातन के साथ में इस तरह की घिनौनी बर्बरता कर रहा है। क्या ये पुतला दहन तक की मामला रहेगा, समाप्त हो जाएगा कि आगे भी करेंगे? पुतला दहन मात्र उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है। पुतला दहन है अपने सभी हिंदू भाइयों को लामबंद करने का, एकजुट करने का, और पुतला दहन है हमारी देश की सरकारों को भी कि वो नींद से जाग जाएं और ठोस कदम उठाएं और जिन्होंने बर्बरता करी है उनको कड़े से कड़ा दंड दिलाकर उनकी नानी याद दिलाने का काम करें। पुतला दहन इसलिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या मेरी सरकार एक्शन लेगी इसके लिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मोदी जी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने आप में सक्षम है, ठोस है, भरोसेमंद है, टिकाऊ है।